जय श्री राम। तो गाइस, जिस घड़ी का लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी देर से ही सही लेकिन आ गई। जी हाँ, जो राम मंदिर 500 सालों से नहीं बन पाया था वो आज बनकर तैयार हो गया। हालांकि राम मंदिर लेकिन अभी पूरी तरह से बना नहीं है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली 3 स्टेज में होनी है। पहली स्टेज जब ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ और उसमें गर्भगृह के निर्माण किया गया और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी को। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 22 जनवरी को ही क्यों किया गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, किसी और दिन क्यों नहीं। तो मैं उनको बता दूं, ये दिन कुर्मादुआदर्शी का है और इस दिन भगवान विष्णु ने सागर मंथन के दौरान कछुए का अवतार लिया था। तो भगवान विष्णु राम जी के अवतार माने जाते हैं, इसलिए ये दिन रखा गया। राम मंदिर का दूसरा स्टेज कंप्लीट होगा दिसंबर 2024 में। जब फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फ्लोर कंप्लीट होगा तब राम मंदिर के 360 पिलर पर इनग्रेविंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर राम मंदिर का तीसरा स्टेज तब कंप्लीट होगा जब 70 एकड़ की जमीन पर सारे स्ट्रक्चर और ऑडिटोरियम कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी बात को लेकर शंकराचार्यों में विवाद चल रहा है। हमारे यहाँ शास्त्र में सब ऋषि महर्षियों ने एक ही बात निरूपित किया है कि जो मंदिर है वो परमात्मा का शरीर है और उसका जो शिखर है वो उनकी आंखें हैं, जो कलश है वो उनका सिर है और जो ध्वजा पताका है वो उनके बाल हैं। तो अभी सिर बना ही नहीं, अभी केवल धड़ बना है और धड़ में ही आप प्रतिष्ठा कर देंगे तो ये तो हीनांग हो गया ना। कि उनका कहना है कि मंदिर अभी पूरी तरह से बना ही नहीं है, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा किस बात की जा रही है। ऐसे में इसे हमारे हिंदू धर्म का अपमान समझा जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर पूरे मंदिर की क्रिया विधि प्रधानमंत्री खुद अकेले ही कर रहे हैं तो हमारी वहाँ पर जरूरत ही क्या है। शास्त्रों का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि इन चारों शंकराचार्यों को अपनी पोजीशन के बारे में कम और हमारे सनातन हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। यह अवसर मान अपमान का नहीं है, चाहे मैं हूँ एक सामान्य नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रोग्राम से बड़ा नहीं है। बात तो सही है। अब ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बनने चाहिए। लेकिन उन मूर्खों को ये बात कौन समझाएगा कि एक राम मंदिर बनने से इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा कि 100 से भी ज्यादा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बन जाएंगे और अपने इंडिया की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। लोग विदेशों से भी रामलला के दर्शन के लिए आएंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन वहीं कुछ विपक्षी पार्टी और धर्म के विरोधी हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश की जनता मानती है कि देश के कण कण में राम है, तो फिर राम कहाँ चले गए थे और राम कहाँ से आएंगे। और ये किस तरह की भक्ति है तुम लोगों की कि भगवान श्री राम जी नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर अयोध्या जा रहे हैं। भगवान को इतना असहाय क्यों दिखाया है तुमने। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट में बताओ।